नमस्कार दोस्तों, प्ले खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार के श्री नितिन गडकरी जी, इनका नाम आपने जो है जरूर सुना होगा और केंद्र सरकार में बीजेपी की ओर से एक प्रमुख मंत्री और अपनी बातों और कार्य क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर ये जाने जाते हैं। इन्होंने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने के लिए यहाँ पर कहा है और इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर जो है श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को एक पत्र लिखा है। प्रपत्र की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें आप यहाँ पर जो है श्री नितिन गडकरी जी का नाम और यहाँ पर मंत्री जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार के मंत्री है, उनका जो है यहाँ पर नाम और पद लिखा गया है। यहाँ पर 2 फरवरी 2026 को ये पत्र भेजा गया है, जिसमें वह लिखते हैं कि श्री मनसुख मांडविया जी, आशा है कि आप अच्छे स्वास्थ्य और मनोबल के साथ होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस मामले पर विचार करेंगे। श्री अरुण जमादे नागपुर से, जो कि महाराष्ट्र स्थित ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी है और मैं उन्हें जानता भी हूं। यह समिति सरकार द्वारा ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के मुद्दे पर काम कर रही है। उन्होंने इस मामले पर तत्काल कार्यवाही के लिए एक ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया है ताकि सदस्यों को राहत मिल सके। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले की जांच करें और संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश करें और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए जो भी उचित कार्यवाही हो सकती है उसके दिशा निर्देश जारी करें। इस तरीके का एक पत्र श्री नितिन गडकरी जी की ओर से, जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है भारत सरकार में, उनकी ओर से 2 फरवरी को यहाँ पर जो है श्री मनसुख मांडविया जी, श्रम मंत्री जी के नाम यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने को कहा है। अब एनएससी की ओर से जो यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है उसकी प्रतिलिपि भी उन्होंने यहाँ पर जो है नीचे अटैच की है। ये ज्ञापन 28/1/2026 को यहाँ पर जो है भेजा गया था। जो ज्ञापन श्री मनसुख मांडविया जी के नाम यहाँ पर लिखा गया है और इसकी प्रतिलिपि अन्य सभी विभागों को यहाँ पर भेजी गई थी, जिसमें नितिन गडकरी जी को भी भेजी गई थी। इसमें विषय लिखा है 28 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा की जाए। लोकसभा में जो यहाँ पर संदर्भ दिए गए, राज्यसभा में जो संदर्भ दिए गए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफओ की जो वार्षिक रिपोर्ट आई है उसका हवाला दिया गया है और अन्य जो प्रपत्र आंदोलन वगैरह किए गए उसके बारे में एनएससी ने इस प्रपत्र में जानकारी दी है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि 2013 में कोश्यारी समिति की रिपोर्ट और लोकसभा राज्यसभा में अब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर दिए गए जवाब का उल्लेख किया गया है। साथ ही मंत्रालय ने एक्चुरियल मूल्यांकन अनिवार्य किया है। ईपीएस 95 पेंशन फंड घाटे की सिफारिश करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि 16/11/2095 को इसकी स्थापना के समय से ही अधिवेशित स्थिति यहाँ पर रही है। ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट की श्रृंखला यहाँ पर जो है दर्शाई गई है। आगे प्रपत्र में देखेंगे तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने और महंगाई भत्ता करने की यहाँ पर जो है गुजारिश की गई है। ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है वो यहाँ पर 30 से ज्यादा सालों की सर्विस यहाँ पर जो है देते हैं और 1996 में जब ये स्कीम लाई गई थी उसमें जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था कि यदि कोई 25 साल की सेवा देता है तो उसे 4,179 रुपए पेंशन मिलेगी। 30 साल की सेवा वाले को 7,977, 35 साल की सेवा वाले को 14,854 और 40 साल की सेवा वाले को 27,000 के आसपास यहाँ पर पेंशन मिलेगी। उस विज्ञापन का कोई भी उल्लेख अभी 81 लाख जो वर्तमान में पेंशन धारक है उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने पेंशन फंड में लगभग 12 लाख या उससे ज्यादा का यहाँ पर जो है योगदान दिया है, लेकिन फिर भी उनकी पेंशन 1,000 रुपए के आसपास ही यहाँ पर जो है मिल रही है। इसीलिए यहाँ पर जो है गुजारिश की गई है एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से श्रम मंत्रालय से कि 7,500 न्यूनतम पेंशन की जाए, जो कि 2013 की कोश्यारी कमेटी की जो न्यूनतम पेंशन की सिफारिश थी, महंगाई भत्ते से जोड़ने की सिफारिश थी, उसी के अनुसार यहाँ पर जो है की जा रही है। पेंशनर्स 28 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले संसद के आगामी बजट सत्र में पेंशन वृद्धि की घोषणा के लिए यहाँ पर जो उम्मीद करते हैं। एनएससी के न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए 20, 21, 22 जनवरी 2026 को हर दिन उपवास रखने और 20/1/2026 से 23/1/2026 के बीच में ईपीएफओ जिला अधिकारी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन वगैरह देने की भी यहाँ पर जो है जो घोषणा की गई थी और जो आंदोलन दिए गए उनका रेफरेंस दिया गया है। पुनः एक बार यहाँ पर जो है एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से निवेदन किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह की जाए, उसे महंगाई भत्ता से जोड़ा जाए। तो इस तरीके से जो पूरा प्रपत्र है बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांगों को लेकर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से श्री नितिन गडकरी जी को यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया गया था और श्री नितिन गडकरी जी की ओर से श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को ये प्रपत्र यहाँ पर जो है ट्रांसफर किया गया है और उन्होंने उनकी ओर से भी एक पत्र इसमें ऐड किया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो स्थिति है इसका जो है श्रम मंत्रालय की ओर से निवारण निकाला जाए और उन्हें जो है उचित जो भी यहाँ पर श्रम मंत्रालय सही मानता है
उसके हिसाब से उनकी जो है पेंशन वृद्धि की जाए। तो ये काफी बड़ी अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है कि नितिन गडकरी जी जो कि सड़क परिवहन मंत्री है उनकी ओर से श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने का यहाँ पर जो है निवेदन किया गया है। आगे क्या होता है यहाँ पर जो है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में यही एक बड़ी अपडेट आप सभी तक शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रपत्र को यदि आप यहाँ पर पर्सनली तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल पर मैंने जो है इसे साझा कर दिया है, वहां से आप इसे जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।